यूपी में सियासी रैलियों पर आज चुनाव आयोग फिर करेगा विचार। कोरोना के मद्देनजर 15 जनवरी तक लगाई थी रोक। समाजवादी पार्टी की रैली में भीड़ पर चुनाव आयोग सख्त। एसएचओ सस्पेंड, रिटर्निंग अफसर से भी जवाब तलब। 2500 नेताओं और कार्यकर्ताओं पर एफआईआर। बीजेपी की यूपी के लिए आज आ सकती है पहली लिस्ट। अयोध्या से योगी के नाम की चर्चा। दिनेश शर्मा लखनऊ की किसी सीट से होंगे मैदान में। कोरोना की तीसरी लहर की बड़ी मार। देश में 2,64,000 नए केस। दिल्ली में संक्रमण रेट 30% पार। 24,000 नए केस। दक्षिण के राज्यों में भी कहर जारी। और राजस्थान में 3 दिन बाद भी नहीं पकड़े जा सके हैं मासूम बच्ची के गुनहगार। मौत से जूझ रही अलवर की निर्भया। सीएम का डीजीपी को तेज जांच का आदेश। आज बीजेपी का डेलीगेशन अलवर जाएगा। यूपी चुनाव के लिए बीजेपी की पहली लिस्ट आज 172 नामों का हो सकता है ऐलान। पहले 3 फेज के चुनावों से जुड़ी सीटों पर नामों का होगा ऐलान। अपना दल और निषाद पार्टी से तालमेल पर बात आखिरी चरण में। अयोध्या से हो सकता है योगी आदित्यनाथ के नाम का ऐलान। केशव मौर्य सिराथू सीट से उतर सकते हैं मैदान में। दूसरे डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा भी लड़ेंगे चुनाव। लखनऊ की किसी सीट से होंगे मैदान में। सपा की लिस्ट में केशव मौर्य का तंज। कहा, क्या आप मुजफ्फरनगर दंगा दोहराना चाहते हैं? यूपी में रैलियों पर आज चुनाव आयोग करेगा फैसला। कोरोना के मद्देनजर अहम होगा फैसला। 15 जनवरी तक आयोग ने रैलियों पर लगाई थी रोक। वर्चुअल रैली करने को कहा था। पार्टियों के प्रचार के लिए चुनाव आयोग ने किया बंदोबस्त। प्रसार भारती पार्टियों को प्रचार के लिए देगा 2 गुना वक्त। दारा सिंह रविवार को सपा में होंगे शामिल। योगी सरकार से दिया था इस्तीफा। रामवीर उपाध्याय आज बीजेपी में होंगे शामिल। बीएसपी से दिया था इस्तीफा। यूपी की पूर्व सीएम मायावती का आज जन्मदिन। समर्थकों से कहा सादगी से मनाएं। समाजवादी पार्टी की रैली में भीड़ पर इसी का एक्शन। डीएम की रिपोर्ट के बाद गौतमपल्ली के एसएचओ को किया सस्पेंड। सहायक पुलिस आयुक्त से भी मांगा जवाब। रिटर्निंग ऑफिसर अपर नगर मजिस्ट्रेट प्रथम को देना होगा जवाब। आज 11 बजे तक देना होगा जवाब। बाकी बीजेपी नेताओं के एसपी में शामिल होने वाली रैली में जुटे थे सैकड़ों लोग। 2500 के खिलाफ केस। सपा कार्यकर्ताओं पर एक्शन पर स्वामी प्रसाद मौर्य का पलटवार। कहा, पहले योगी पर हो रिपोर्ट। हजारों लोगों के साथ योगी ने खाई थी खिचड़ी। अलवर रेप कांड पर खुली गहलोत सरकार की नींद। सीएम का डीजीपी को एक्शन का आदेश। मूक बधिर से गैंगरेप मामले पर बीजेपी हमलावर। आज बीजेपी का एक डेलीगेशन जाएगा अलवर। उन्नाव आप जा सकती है, मगर राजस्थान में यहां ना आओ। उन्नाव वर्सेस यहां ना आओ। ये हिंदुस्तान देख रही है और हिंदुस्तान इसका जवाब देगी। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र शेखावत ने ट्वीट के जरिए साधा निशाना। कहा, बड़े अफसर मामलों के दबाने में जुटे। अलवर पुलिस ने दिव्यांग लड़की के साथ बलात्कार की घटना से किया इनकार। एसपी बोली, मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर अभी तक नहीं हुई पुष्टि। राम मंदिर की नींव का काम पूरा। मकर संक्रांति के दिन पूरा हुआ नींव का काम। अगले दौर में पत्थर लगाने का काम होगा शुरू। रविवार को पूजा के साथ शुरू होगा काम। 3 लाख क्यूबिक फुट पत्थर का होगा इस्तेमाल। बनेगा 20 फुट ऊंचा फ्लिंट एरिया। दिसंबर 2023 तक लोग रामलीला के दर्शन कर पाएंगे। पूरा काम दिसंबर 25 तक निपटेगा। विनोद में फरवरी फर्स्ट वीक में किसी भी हालत में हम प्लिंथ का काम मतलब स्टोन वर्क चालू हो जाएगा। और उसमें स्टोन हमने प्रोक्योरमेंट कर लिए ऑलरेडी काफी हद तक, और भी आते जा रहे हैं ये लोग। देश में कोरोना के 2,64,000 से ज्यादा नए केस। बढ़ोतरी 6.7% से ज्यादा। देश में एक्टिव केस की तादाद 12,72,000 से ज्यादा। कुछ राज्यों में 30% संक्रमण दर से बढ़ी चिंता। देश में औसत संक्रमण दर भी बढ़कर 15% से करीब। दिल्ली में फिर 24,000 से ज्यादा नए केस। लेकिन चिंता की कोई बात नहीं है। हॉस्पिटलाइजेशंस बहुत ज्यादा लो हैं।
डेथ्स काफी लो हैं, तो लोगों को चिंता की जरूरत नहीं है, पैनिक करने की जरूरत नहीं है। दिल्ली में फिर वीकेंड कर्फ्यू लागू, 55 घंटे बाद सोमवार की सुबह होगा खत्म। यूपी में रिकॉर्ड तोड़ 16,000 से ज्यादा नए केस, अकेले लखनऊ में 2209 नए मामले। दिल्ली के करीब कोरोना विस्फोट, गाजियाबाद में 1800 के करीब नए मामले, नोएडा में भी केस 1800। बंगाल में 22,645 नए केस आए सामने, राज्य में पॉजिटिविटी रेट बढ़कर 31.14% हुई। मुंबई में केस कुछ कम पड़े, 24 घंटे में 11,000 से कुछ ज्यादा केस, लेकिन पॉजिटिविटी रेट 21%। तमिलनाडु में 23,459 केस, 26 मरीजों ने तोड़ा दम। केरल में भी 16,338 नए केस, कर्नाटक में 28,723 नए केस में 20,000 से बेंगलुरु से। हरियाणा में भी 8,881 नए केस, पॉजिटिविटी रेट 17% से ऊपर। वैक्सीन की कमी को लेकर शिकायतें शुरू, महाराष्ट्र ने कहा नहीं मिल रही जरूरत भर वैक्सीन। राज्य की तरफ से माननीय मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री जी को वे कहेंगे, कहना जरूरी है कि कोवैक्सीन और कोविशील्ड की मात्रा हमारे राज्य को कम पड़ रही है। कोरोना के बढ़ते खतरे के बीच लापरवाही, बिहार में रेलवे स्टेशन से ऊपर मॉल तक भीड़। रत्नागिरी में 3 बुजुर्ग महिलाओं की संदिग्ध मौत, एक ही घर में मिले शव। कश्मीर घाटी में लगे भूकंप के झटके, अफगानिस्तान में था कैद। पुणे में डिप्टी सीएम के नाम से कारोबारी को धमकाने का आरोप, 6 लोग गिरफ्तार। ग्रेटर नोएडा में लहसुन के गट्टों में छिपाकर शराब की तस्करी, 2 तस्कर गिरफ्तार। कोट्टायम में बिशप को बरी करने के फैसले का विरोध, नन से रेप के आरोप से बरी किए गए थे बिशप फ्रैंको। समाजवादी पार्टी और भीम आर्मी के बीच गठबंधन तय, सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव और भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर रावण कल करेंगे ऐलान। विवादों में फंसी यूपी में कांग्रेस की पहली लिस्ट, पार्टी की पोस्टर गर्ल प्रियंका मौर्य ने लगाया धांधली का आरोप। मैं ये अपनी आवाज प्रियंका जी तक पहुंचाना चाहती हूँ कि किस तरीके से अगर पहले से ही ये प्री डिसाइडेड है तो हमारे साथ ये ढोंग क्यों किया जा रहा है, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ का। कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की आज 4 बजे बैठक, उत्तराखंड के उम्मीदवारों पर होगी विचार। आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम की जेल से रिहाई जल्द, सीतापुर जेल से होगी रिहाई। यूपी में तेजी से चढ़ा सियासी पारा, समाजवादी पार्टी में शामिल हुए बीजेपी छोड़ने वाले स्वामी प्रसाद मौर्य। समाजवादी पार्टी में आते ही स्वामी प्रसाद मौर्य ने बीजेपी पर फिर लगाया पिछड़ों की अनदेखी का आरोप, बोले मुझे या केशव मौर्य को सीएम बनाने की थी तैयारी। दलितों, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों के आंख में धूल झोंककर सत्ता हथियाई थी। स्वामी प्रसाद मौर्य ने दिया नारा, 85 तो हमारा है, 15 में भी बंटवारा है। बोले मकर संक्रांति पर बीजेपी के अंत का इतिहास लिखा जा रहा है। अखिलेश यादव ने सीएम योगी पर कसा तंज, कहा मार्च में होनी थी गोरखपुर वापसी, लेकिन वो आज ही चले गए। इस बार तो ऐसा बीजेपी वाले हिट विकेट हुए कि हमारे तमाम नेताओं की स्ट्रेटेजी नहीं समझ पाए वो। स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ बीजेपी छोड़ने वाले 6 विधायक भी समाजवादी पार्टी में शामिल, कुल 8 लोग अखिलेश की साइकिल पर हुए सवार। समाजवादी पार्टी में शामिल होने से पहले स्वामी प्रसाद मौर्य के आवास पर पहुंचे विधायक ब्रजेश राजपूत और मुकेश वर्मा, कहा बीजेपी को लगा रहे हैं इंजेक्शन। जब बड़ी बीमारी हो जाती है तो इंजेक्शन से जाती है, उसमें ओरल मेडिसिन काम नहीं कर पाती है, ओरल मेडिसिन उसमें काम नहीं कर पाती है। लखनऊ में समाजवादी पार्टी के दफ्तर के बाहर हुए कार्यक्रम को लेकर विवाद, बीजेपी ने बताया वायरस रैली। उनकी इल्जाम लगा रहे थे और एंट्री में करते ही उन्होंने कोरोना का कोहराम फैलाना शुरू कर दिया। कोरोना नियमों के उल्लंघन के आरोप में समाजवादी पार्टी के 2,500 नेताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज, पार्टी ने दिया था वर्चुअल रैली का नाम। जिन्होंने कानून के प्रावधानों का उल्लंघन किया उस संबंध में अभियोग पंजीकृत किया गया है, उसमें विवेचना करके कार्रवाई की जाएगी। मकर संक्रांति पर गोरखपुर में दलित के घर खिचड़ी भोज में शामिल हुए सीएम योगी, विरोधियों को दी सामाजिक न्याय की दुहाई। ये समता भोज में खिचड़ी भोज जो समता भोज भी है, बाबा साहब के उस संदेश को जन जन तक पहुंचाने के इस अभियान के हिस्से के तहत कार्यक्रम आज संपन्न हुआ है।
दलित के घर जाने को लेकर सीएम योगी पर समाजवादी पार्टी का निशाना, वोट की फसल काटने की खा रहे हैं खिचड़ी। आपको लगता है कि चलो वोट की फसल काटनी है तो फोटो खिंचवाने जाके दलित क्या खाना खा के, लेकिन 5 साल तक आपने दलितों पे जो अन्याय हुआ है वो भूला नहीं है। स्वामी प्रसाद मौर्य के समाजवादी पार्टी में शामिल होने पर बीजेपी का पलटवार, नरेंद्र सिंह तोमर बोले, कुछ लोग मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखते रहते हैं। कुछ लोग राजनीति में ऐसे होते हैं जो मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखते रहते हैं, तो उनको कौन रोक सकता है लोकतंत्र। लखनऊ में अखिलेश यादव से मिले भीम आर्मी के अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद, सीटों के बंटवारे पर लगातार 2 दिनों से हो रही है बात। केपटाउन टेस्ट मैच में 7 विकेट से टीम इंडिया की हार, सीरीज पर साउथ अफ्रीका ने 2-1 से जमाया कब्जा। भारत ने साउथ अफ्रीका को दिया था 212 रन का टारगेट, साउथ अफ्रीका ने सिर्फ 3 विकेट खोकर हासिल किया लक्ष्य। पीटरसन के 82 रनों ने रखी साउथ अफ्रीका की जीत की नींव, पहली पारी में ठोके थे 72 रन। भारत ने 1992 में किया था साउथ अफ्रीका का पहला दौरा, 29 सालों में किसी सीरीज पर नहीं मिली जीत। महाराष्ट्र के बारामती में बैलगाड़ी रेस का आयोजन, कोरोना नियमों की उड़ी धज्जियां। कोहरे से हो रहा है दिल्ली समेत एनसीआर के लोगों का सामना, शुक्रवार को 8 डिग्री रिकॉर्ड किया गया न्यूनतम तापमान। राजस्थान के सीकर में कोहरे और ठंड का अटैक, 2.5 डिग्री पर पहुंचा न्यूनतम तापमान। हिमाचल के डलहौजी में उमड़ा सैलानियों का हुजूम, पहाड़ों पर जमी बर्फ देखने के लिए पहुंचे लोग। 12 अंकों की मामूली गिरावट के साथ 61,223 पर बंद हुआ सेंसेक्स, निफ्टी में सिर्फ 2 अंकों की गिरावट। 1 दिसंबर के बाद से कच्चे तेल की कीमतों में $16 प्रति बैरल की बढ़ोतरी के बावजूद नहीं बढ़े पेट्रोल डीजल के दाम, 70 दिनों से नहीं हुआ बदलाव। सरकारी पेट्रोलियम कंपनी भारत पेट्रोलियम को खरीदने की तैयारी में, वेदांता ग्रुप बीपीसीएल के लिए 90,000 करोड़ रुपए की लगा सकती है बोली। कोरोना काल में बीमा कंपनियों की मनमानी से भरी परेशानी, कोरोना संक्रमित लोगों और टर्म प्लान पर 3 महीने के वेटिंग पीरियड ने इंश्योरेंस खरीदना किया मुश्किल। भारतीय स्टार्टअप ने पिछले साल जुटाए 3.3 लाख 10,000 करोड़, दुनिया का हर 13वां यूनिकॉर्न भारत में बना। भारत में टेस्ला की लॉन्चिंग में देरी पर एलन मस्क ने किया ट्वीट, कहा सरकार के साथ मिलकर ड्यूटी समेत कई तरह की चुनौतियों के समाधान की कोशिश जारी। 5 दिनों तक चलेगी फ्लिपकार्ट और अमेजॉन की रिपब्लिक सेल, मोबाइल पर 40% और इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स पर 70% तक मिलेगी छूट। 16 जनवरी को सांस्कृतिक कार्यक्रमों के लिए प्रतियोगिताओं के लिए जरिए किया जा रहा है चयन, जयघोष नृत्य के लिए दिल्ली के कमल वंदना एजुकेशन ग्रुप का चुनाव। ऑस्ट्रेलिया ने फिर कैंसिल किया टेनिस स्टार नोवाक जोकोविच का वीजा, कोरोना संक्रमण के खतरे को दिया हवाला। दुनिया भर में जारी है कोरोना का कोहराम, 24 घंटे में सामने आए 31,54,000 नए मरीज, एक दिन में 7,211 मौत। अमेरिका में कोरोना विस्फोट से स्वास्थ्य सेवाओं का बुरा हाल, राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अस्पतालों में सैनिकों की तैनाती का किया ऐलान। जर्मनी में कोरोना प्रतिबंधों के खिलाफ जारी है विरोध प्रदर्शन का दौर, ड्रेसडेन में बिना फेस मास्क सड़क पर उतरे सैकड़ों लोग। सरकार के खिलाफ पेरिस में हजारों शिक्षकों ने निकाला मार्च, प्राइमरी स्कूल बंद करने की मांग को लेकर हल्लाबोल। 2017 के आंकड़ों में गड़बड़ी के बाद फिर जनसंख्या कराएगा पाकिस्तान, तकनीकी के इस्तेमाल से प्रक्रिया पूरी करने का फैसला। उत्तर कोरिया ने फिर किया बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण, इस साल अब तक 3रा टेस्ट, दक्षिण कोरिया और जापान ने की पुष्टि। ब्रिटेन की संसद में चीनी एजेंट की मौजूदगी से हड़कंप, ब्रिटिश खुफिया एजेंसी का दावा, चीन के लिए जासूसी कर रही है लेबर पार्टी को चंदा देने वाली क्रिस्टीन ली। यूक्रेन संकट पर यूरोप में हलचल तेज, जर्मन चांसलर ओलाफ शोल्स और नीदरलैंड के प्रधानमंत्री के बीच अहम बैठक।